इमेजिन दिस, आप अपना दिन गुजार रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, और फिर अचानक आपको स्टमक क्रैम्प्स, ब्लोटिंग और बाथरूम जाने की फौरी ज़रूरत महसूस होती है। ये सूरत-ए-हाल आपको फ़ैमिलियर लगती है? अगर आपने कभी उन अनप्रेडिक्टेबल और एम्बैरेसिंग सिम्पटम्स का सामना किया है, तो हो सकता है कि आप भी उन मिलियंस लोगों में शामिल हों जो आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सामना कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को ये होता है, उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक कांस्टेंट बैटल बन जाती है। चाहे ये वो फूड हो जो आप खाते हैं, स्ट्रेस हो जो आप पर होता है, या कुछ मामूली चीज़ जैसे आपकी डेली रूटीन। आईबीएस अचानक कंट्रोल ले लेता है और आपका सारा दिन ऑफ कोर्स कर देता है। आपने शायद वैंडन किया हो, व्हाट्स रियली कॉजिंग दिस? क्या ये कुछ ऐसा है जो मैंने खाया था? क्या इसको रोकने का कोई तरीका है? और सबसे अहम बात, रिलीफ कैसे हासिल किया जा सकता है बगैर उसके कि ये आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए? इस वीडियो में हम हर वो चीज डिस्कस करेंगे जो आपको आईबीएस के बारे में जानने की जरूरत है, सबसे कॉमन सिम्टम्स से लेकर हिडन कॉजेज तक और आज के सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस तक। वीडियो के आखिर तक आप ये समझ जाएंगे कि क्या चीजें उन पेनफल को ट्रिगर करती हैं और आप कैसे आईबीएस को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपको वाकई रिलीफ मिल सके। तो आइए डाइव करते हैं और आपको कुछ आंसर्स और पीस ऑफ माइंड देते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आईबीएस क्या है। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये एक कॉमन डिसऑर्डर है जो आपकी लार्ज इंटेस्टी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ सिम्पटम्स जैसे एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग और बाउल मूवमेंट्स में तब्दीलियां जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन कभी कभी दोनों एक साथ हो सकते हैं। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि फंक्शनल डिसऑर्डर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई विजिबल डैमेज नहीं होता, लेकिन इसका काम डिसरप्टेड हो जाता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि आईबीएस एक क्रॉनिक कंडीशन है, लिहाजा इसको लॉन्ग टर्म में मैनेज करना बहुत अहम है। कॉमन सिम्पटम्स ऑफ आईबीएस। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपको आईबीएस हो सकता है? सबसे कॉमन सिम्पटम्स शामिल हैं एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग और गैस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, बाउल मूवमेंट के बाद भी ऐसा लगना कि अभी जाना बाकी है, म्यूकस का स्टूल में मौजूद होना। अगर आप उन सिम्पटम्स में से कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खास तौर पर अगर ये बार बार आते जाते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से आईबीएस के बारे में बात करनी चाहिए। व्हाट ट्रिगर्स आईबीएस? अब बात करते हैं ट्रिगर्स की। क्या चीज़ें आईबीएस के को सेट ऑफ कर सकती है? कॉमन फूड ट्रिगर्स में शामिल हैं फूड्स, दरी, स्पाइसी मील्स और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। स्ट्रेस भी आईबीएस सिम्पटम्स को वर्सन करने में बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। यहाँ तक कि आपके डेली रूटीन और स्लीप पैटर्न्स में तब्दीलियां भी का बाइस बन सकती है। अपने ट्रिगर्स को समझना आईबीएस को मैनेज करने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। एक फूड और सिम्पटम डायरी रखना आपको ये ट्रैक करने में मदद दे सकता है कि कौन सी चीज़ें आपके सिम्पटम्स को वर्सन करती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर आईबीएस। तो आप आईबीएस को मैनेज और ट्रीट कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, डाइटरी चेंजेस। ज़्यादा फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल करें। नॉन ट्रिगर्स से बचें और डाइट को ट्राई करें, जिससे बहुत से लोगों को आईबीएस में मदद मिली है। नंबर 2, मेडिकेशंस। ऑप्शंस जैसे ड्रग्स और लैक्सेटिव्स सिम्पटम्स को मैनेज करने में मदद दे सकती है। ज़्यादा सवीर केसेस में आपका डॉक्टर स्पेसिफिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकता है। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जैसे योगा, मेडिटेशन और काउंसलिंग आईबीएस सिम्पटम्स को कंट्रोल में रखने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 4, कुछ लोगों को अपनी रूटीन में शामिल करके रिलीफ मिलता है। ये आपकी गट में गुड बैक्टीरिया को बैलेंस करने में मदद देते हैं। याद रखें, हर शख्स का आईबीएस मुख्तलिफ होता है, इसलिए आपको ये देखने में कुछ वक्त लग सकता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन सही मैनेजमेंट प्लान के साथ आपको रिड्यूस कर सकते हैं और अपने सिम्पटम्स पर ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।